आज से करोड़ों साल पहले जब धरती पे डायनासोरों की अजीबोगरीब और विशालकाय जीवों का राज होता था। इनका आकार बेहद ही बड़ा और शिकार के लिहाज से बेहद ही खतरनाक होते थे। इनमें से लार्जेस्ट डायनासोरों का वजन 12 हाथियों के वजन के बराबर होता था और इतने लंबे समय से आ रहे इन डायनासोरों को ये माना गया कि ये सबसे विशालकाय जीव हैं। लेकिन आज के समय में आप इसे बड़ा एनिमल मानते हैं तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि हमारे प्लेनेट अर्थ पे आज एक ऐसा एनिमल मौजूद है जो आकार में इतने विशालकाय डायनासोरों को भी पीछे छोड़ देता है और जो समुद्री गहराइयों में गोता लगाते हुए अपना सफर पूरा किया करता है, और उस एनिमल का नाम है ब्लू व्हेल। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि जब डायनासोर पृथ्वी पर एग्जिस्ट करते थे उसी समय ब्लू व्हेल भी समुद्र में एग्जिस्ट करती होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ब्लू व्हेल की उत्पत्ति और इवोल्यूशन कैसे हुई। तो चलिए जानते हैं अर्थ ओशियन को आशियाना बनाने वाली इस ब्लू व्हेल के बारे में कि इसकी उत्पत्ति और इवोल्यूशन कैसी हुई। आज से करोड़ों साल पहले जब डायनासोर धरती पे एग्जिस्ट करते थे तब उस समय डायनासोरों के अलावे समुद्र में कोई इतना बड़ा एनिमल एग्जिस्ट नहीं करता था, यहाँ तक कि ब्लू व्हेल भी नहीं। हालांकि जब पृथ्वी पे हुए मास एक्सटिंक्शन से जब डायनासोरों का अंत हुआ उसके कई करोड़ों साल बाद फिर से पृथ्वी पे एक नई जीवन की शुरुआत हुई और कई जीवों के क्रिएचर्स ने जन्म लिए। और आज से करीब 48 मिलियन ईयर्स पहले इतने विशाल जीव की उत्पत्ति एक 4 पैरों वाले मैमल से हुई जो जमीन पे निवास करता था। ब्लू व्हेल का यह प्राचीन पूर्वज केवल 1.8 मीटर ही लंबा था और उसका नाम था पेगिसेटस। समय गुजरता रहा और पृथ्वी के मौसम में बदलाव होता गया और धीरे धीरे यह जीव पानी में रहने के अनुकूल हो गए, जिससे इसके आगे की आने वाली पीढ़ियां पानी में रहने लगी और यह पूरी तरह से एक्वेटिक क्रिएचर डोरुडन में बदल गई। इसका आकार बढ़कर अब 4.5 मीटर हो गया और फिर बदलते वक्त और जलवायु के कारण इनका आकार बढ़ते बढ़ते ब्लू व्हेल का आकार ले लिया। वाकई में ये इवोल्यूशन हैरानी भरा है। हालांकि इसके इवोल्यूशन का कनेक्शन हिपोपोटामस से भी है। भले ही ये दोनों एनिमल्स बहुत ही अलग दिखते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के सबसे करीबी जीव हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही स्थलीय जीव थे और दोनों में ही कुछ समानताएं भी थी। आज यह ब्लू व्हेल पृथ्वी पे मौजूद सबसे बड़ी एनिमल है। ब्लू व्हेल इसलिए क्योंकि इसका कलर ग्रे हुआ करता है, जो कि पानी के नीचे हल्का ब्लू दिखाई देता है, और यही वजह है कि इसे ब्लू व्हेल भी कहते हैं। ब्लू व्हेल का साइंटिफिक नाम बेलेनोप्टेरा मस्कुलस है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ये अर्थ का लार्जेस्ट एनिमल होने के साथ साथ लार्जेस्ट मैमल भी है। दरअसल मैमल उस प्रजाति के जीव को कहते हैं जो बच्चे को जन्म देती है और उसे दूध पिलाकर बड़ा करती है। भले ही ब्लू व्हेल का मुंह बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये अपना भोजन छोटे जीवों को ही खाकर पूरा करती है। ब्लू व्हेल मुख्य रूप से क्रील को अधिक खाना पसंद करती है, जो एक बार में 500 केजी क्रील या छोटी मछलियों का उपभोग कर सकती है। हैरानी की बात तो ये है कि ये 200 डेज तक बिना खाए ही रह सकती है। वहीं इसकी लंबाई की बात करें तो ये 100 फीट लॉन्ग और 200 टन से भी अधिक ज्यादा वजनी होती है, यानी लगभग 30 एलिफेंट के वजन इतना। यही नहीं, एक बड़े ब्लू व्हेल का जीव का वजन अकेले एक हाथी के बराबर हो सकता है, जबकि उसका दिल एक ऑटोमोबाइल जितना बड़ा होता है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पे मौजूद सबसे तेज आवाज वाले जानवरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि अच्छी परिस्थितियों में ब्लू व्हेल 100 माइल दूर तक एक दूसरे को सुन सकती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वे इस स्वरों का उपयोग न केवल अपने संवाद के लिए करती है, बल्कि अपनी उत्कृष्ट श्रवण शक्ति के साथ प्रकाशहीन समुद्र की गहराइयों में सोनार नेविगेट करने के लिए भी करती हैं।
आपने तो ब्लू व्हेल को समुद्र के ऊपर आते हुए तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने ये सोचा है कि आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं? दरअसल ब्लू व्हेल एक्सेल करने के लिए ऊपर आती है, यानी ब्लू व्हेल अपने श्वास को छोड़ने के लिए ऊपर आती है। ब्लू व्हेल एक्सेल करते समय इसका प्रेशर इतना ज्यादा तेज होता है कि पानी 9 मीटर तक ऊपर उठ जाता है। ब्लू व्हेल मैमल्स है, इसलिए वो लंग्स से ब्रीदिंग करती है और यही वजह है कि इसे पानी से बाहर श्वास लेने के लिए आना पड़ता है। वैसे ब्लू व्हेल की एवरेज एज 80 से 100 इयर्स तक होती है। ब्लू व्हेल 5 से 15 इयर्स के एज में सेक्सुअली मैच्योर होती है और उसके बाद हर 2 साल के बाद एक बच्चे को जन्म देती है। ब्लू व्हेल के बच्चे को काफ कहा जाता है। ये शुरुआती दौर में हमेशा अपने माँ से मिलने वाले दूध पर ही डिपेंड रहते हैं। जब ब्लू व्हेल अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस समय उसका वजन 2 से 3 टन तक होता है। ब्लू व्हेल को कई जगहों पे ग्रुप में रहते हुए देखा जा सकता है। ये अक्सर ग्रुप में रहा करती हैं। इनकी अक्सर प्रजातियां ग्रुप में रहा करती हैं, जो अपने सैर पर निकलते वक्त कई ग्रुपों में बंट जाती है। इनके ग्रुप को पोड कहा जाता है। लेकिन ब्लू व्हेल इस पृथ्वी पे मौजूद सबसे बड़ा एनिमल तो है ही, लेकिन ये शांत स्वभाव की भी होती है। हालांकि ब्लू व्हेल के शांत होने के साथ साथ ये कभी कभी खतरा भी बन सकती है, लेकिन तब जब इसके साथ कोई छेड़खानी की जाए या इसको उकसाने की कोशिश की जाए तो ये उस स्थिति में अपनी बचाव के लिए इंसानों और बोट्स पे हमला बोल सकती है। हालांकि यह पृथ्वी पे मौजूद सबसे बड़ा एनिमल होने के बावजूद भी यह काफी तेजी से विलुप्त हो रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा रीजन क्लाइमेट चेंज और जहाजों का टकराव है। इसके साथ साथ समुद्र में पॉल्यूशन और इसका शिकार भी इसके लुप्त होने का सबसे बड़ा कारण बना हुआ है। लेकिन आज के वक्त में ब्लू व्हेल के शिकार करने पर रोक लगा दिया गया है। हालांकि हमें विलुप्त हो रहे इन प्रजातियों को बचाने के लिए हमें हमेशा इकोसिस्टम को सुरक्षित रखना होगा। आप शायद ही ये जानते होंगे कि 16th सेंचुरी के आसपास अंटार्कटिका में 2,39,000 ब्लू व्हेल्स हुआ करते थे। 1864 तक इनका लगातार शिकार करने की वजह से इनके स्पीशीज में काफी तेजी से गिरावट दर्ज किया गया था। हालांकि 19th सेंचुरी के अंत तक व्हेल का शिकार करने पर रोक लगा दिया गया, जिसकी वजह से 20th सेंचुरी तक इनकी प्रजातियां विलुप्त होकर अब दुनिया भर में केवल 10,000 से 25,000 तक ही बची हुई है। डॉल्फिन का आवास दुनिया भर के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से लेकर समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। डॉल्फिन को दुनिया की सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक माना जाता है। डॉल्फिन छोटे दांतेदार सिताशियन हैं, जिन्हें घुमावदार मुंह से आसानी से पहचाना जाता है और जिनमें स्वाभाविक मुस्कान होती है। डॉल्फिन की अधिकांश प्रजातियां समुद्र के किनारे या खारे पानी में ही रहना पसंद करती हैं। हालांकि कुछ प्रजातियां जैसे कि साउदर्न एशियन रिवर डॉल्फिन और अमेज़न रिवर डॉल्फिन या बोटो, जो मीठे पानी की धाराओं और नदियों में रहा करती हैं। वहीं डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति आर्का होती है, जिसकी लंबाई 30 फीट तक होती है। समुद्र में रहने वाली ये मछली अपनी उटपटांग हरकतों के लिए भी जानी जाती है। इन डॉल्फिन्स का इंसानों से काफी अच्छा रिश्ता माना जाता है। डॉल्फिन एक जलीय स्तनधारी जीव है, लेकिन यह मछली नहीं है। इसका आकार 1.7 मीटर लॉन्ग होता है। डॉल्फिन की एक बड़ी खासियत यह है कि यह कंपन वाली आवाज निकालती है। आमतौर पर डॉल्फिन के मस्तिष्क में विशेष मस्तिष्क सेल भी पाए जाते हैं, जिन्हें स्पिंडल न्यूरॉन्स कहा जाता है, जिसके माध्यम से ये आसानी से पहचानने, याद रखने और समझने आदि जैसे क्षमताओं में माहिर होती हैं। ऐसा माना जाता है कि डॉल्फिन 60 ईयर से भी अधिक जीवित रह सकती है। डॉल्फिन की त्वचा चिकनी रबर जैसी होती है। रंग आमतौर पर काले, सफेद और भूरे रंग के मिश्रण होते हैं। डॉल्फिन गर्म रक्त वाले होते हैं। इसका मतलब यह विभिन्न पर्यावरणीय तापमान के संपर्क में आने पर भी उसका शरीर का तापमान लगभग स्थिर रहता
करता है। वहीं डॉल्फिन के पास एक दूसरे से संचार करने का एक जटिल तरीका भी है। बाहरी दृष्टिकोण से डॉल्फिन एक मनुष्य की तरह ही संचार करती हुई प्रतीत होती है। हालांकि शोधकर्ता अभी भी इस बात की जांच कर रहे हैं कि डॉल्फिन कैसे संवाद करती है, लेकिन डॉल्फिन की दर्जनों प्रजातियां लुप्त प्राय है और अब ये विलुप्त होती जा रही हैं। सबसे अधिक खतरे वाली प्रजातियों में से कुछ वे प्रजातियां हैं जो सबसे अधिक बार मनुष्य के संपर्क में आती हैं, जिनमें माउल डॉल्फिन, गंगा रिवर डॉल्फिन, पिक डॉल्फिन सामान्य तौर पर शामिल है। और इन डॉल्फिन्स के भी विलुप्त होने का मुख्य कारण इनका शिकार करना, समुद्र में कचरे फैलाना और जलवायु परिवर्तन भी है। अब तक भारत में इसके 2000 से भी कम संख्या रह गई है। डॉल्फिन एक जटिल सामाजिक संरचनाओं वाली अत्यधिक बुद्धिमान जानवर है और हमारा यह फर्ज बनता है कि हम इस अनमोल जीव की रक्षा करें। इसके लिए हमें प्राकृतिक या बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का उपयोग करना होगा। शिकार पर रोक लगाकर और समुद्र में कचरों को ना डालकर हम इस बुद्धिमान जानवर को आसानी से बचा सकते हैं। जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।